हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 13.1 क्लास आपकी 10th और इसका लेक्चर सेकंड। फर्स्ट लेक्चर हमने थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़िए आप। कराएगी क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाई ए हेमिस्फीयर। कोई क्यूबिकल ब्लॉक है, तो क्यूबिकल ब्लॉक मतलब जिसकी सभी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, ये कोई क्यूबिकल ब्लॉक हो गया, सरमाउंटेड बाई हेमिस्फीयर, इसके ऊपर कोई हेमिस्फीयर रखा हुआ है। और मान लो ऐसे करके 3D में ऐसे गोला एक बन जाएगी आपकी तरह से। ठीक है, हेमिस्फीयर रखा हुआ है कि यानी मैंने उसके हेमिस्फीयर के नीचे की शेप बना दी। जैसे मान लो ये है तो यही आएगी शेप उसके ऊपर। क्लियर, ये हेमिस्फीयर रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। इसकी साइड कितनी दे रहे हैं, 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसकी ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगी। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। जो सॉलिड बना उसका क्या निकालना, आपने सरफेस एरिया निकालना है। क्लियर, तो देखिए इस तरह से। तो देखिए भाई, ये इसके ऊपर पूरा है तो ये यानी इसकी कंप्लीट साइड क्या आएगी, इसकी डायमीटर आएगी। क्लियर, यानी क्या हो गई, साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक ए मान ली क्या आ गई, 7 सेंटीमीटर। क्लियर, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो गई, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर भाई मैक्सिमम 7 ही आ सकती है, 7 सेंटीमीटर। क्लियर, अब मुझे इस सॉलिड का क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। क्लियर, तो मैं निकाल रहा हूं, देखिए सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। क्यूबिकल ब्लॉक निकाल लीजिए पहले। क्यूबिकल ब्लॉक सॉलिड है तो सारा आएगा सभी फेस का क्या होता है, 6 टाइम्स ए स्क्वायर, 6 इंटू 7 इंटू 7, तो 42 इंटू 7, 7 टू 14, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, अब देखिए इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है, उसके ऊपर भी एरिया आएगा, यानी कि कट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकाल दीजिए। ऑफ हेमिस्फीयर क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा इसका 2 पाई आर स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ 22/7 आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी भाई, 7/2 और 7 ये इससे कैंसिल और 2 11 जा, यानी कि क्या आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट एक चीज़ और देखिए, जब मैंने यहाँ पर 6a स्क्वायर निकाला, 6 फेस का एरिया निकाला, तो ये एरिया कवर था। देखिए जो सर्कल नुमा पार्ट बच गया इसका नीचे, ये क्या था, बाहर से ढका हुआ है। क्लियर, जस्ट लाइक मैं आपका एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये बुक है और इसके ऊपर मैंने कोई हेमिस्फीयर रख दिया, तो इसका ये जो पार्ट हुआ ये कवर हो गया, बट ये इसके अंदर क्या है, शामिल है। क्लियर, यानी इस पार्ट को जो कवर पार्ट हुआ उसको हम टच नहीं कर सकते, यानी कि एक्सट्राइड है इसके अंदर, तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये यहाँ पे सर्कल नुमा बना हुआ है, तो एक सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा, पाई आर, तो यानी कि 22/7 और 7/2 इंटू 7 क्या आ गया, 77/2, यानी कितना बच गया, 38.5 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सॉलिड निकालना आपने। देखिए भाई क्या आ गया, 294 तो ऐड होगा ही होगा, प्लस ये भी ऐड होगा, माइनस 38.5, तो कितना बच जाएगा 0.5, सेंटीमीटर। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बच जाएगा। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में इसी में कंप्लीट करवा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इसी पे कंप्लीट करवा रहा हूँ, आपने खुद करना है। क्यों करना है, क्योंकि उसमें सेम टाइप है, बट उसमें क्या कहा है कि इसके ऊपर क्या था, ये ऊपर की तरफ रखा हुआ था, इसमें खोद के निकाल दिया। सॉलिड था उसके अंदर की तरफ खोद दिया, ऐसे खोद दिया, तो भाई ये स्पेस बन गया। और सरफेस एरिया वही होता है जिसको हम पार्ट को टच कर सकते हैं आसानी से, उस पार्ट सभी का एरिया। तो यानी अब ये उल्टा था, अब ये नीचे की तरफ चला गया, तो इस पार्ट को भी हम टच कर सकते हैं आसानी से। बट क्या हुआ,
इस पार्ट को तो टच नहीं कर पाए, ऊपर से खाली होगा इस पार्ट को, ये जो सर्कल इस पार्ट को क्या टच कर पाएंगे आप बताओ? नहीं कर पाएंगे। तो उसमें ढका हुआ था, इसमें क्या हो गया, ओपन हो गया। तो बात तो वही रही एक तरह से, टच तो किसी में भी नहीं कर पाए। तो सारा कुछ चलेगा, बट उसमें 7 की जगह क्या ले रखा उसने, L सेंटीमीटर ले रखा है। तो पूरे क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे 7 है आपका, वहाँ पे क्या लिखना है आपने, सिर्फ L लिखना है और सेम क्वेश्चन आपका हो जाना है। ये था क्वेश्चन नंबर 5 आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इसके साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। कोई मेडिसिन कैप्सूल है, ठीक है, कैसे है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे है। थोड़ा साइज में बड़ा बना के दिखा देता कि क्वेश्चन में आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये मेडिसिन सिलेंडर की शेप में हो गया, इसके दोनों सिरों पर हेमिस्फीयर लगा हुआ है, लगा दिया, ये कैप्सूल बना दिया आपका। इसके बाद कह रहा है कि फिगर में आपको दे रखा है द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm, यानी कंप्लीट कैप्सूल की लेंथ कितनी है, 14 mm है, क्लियर। उसके बाद कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, डायमीटर है, तो यानी ये कितनी हो गई, 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी मिलीमीटर, mm में आएगी, यानी कि ये कितना हो गया, 2.5 mm होगी। भाई ये यहाँ से और यहाँ तक भी क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी, और यहाँ से और यहाँ तक भी क्या कहलाएगी इसकी रेडियस, तो यानी ये यहाँ से यहाँ तक भी कितनी हो गई, 2.5 mm, क्लियर, क्लियर सभी को। उसके बाद 14 में से मुझे सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ कितनी बच गई, सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ चाहिए मुझे, 14 में से 2.5 माइनस 2.5 यानी 5 mm लेस कर दिया, तो क्या बचा, 9 mm बच गया। यानी कि सब कुछ डायग्राम में क्लियर दिया हुआ है, क्लियर। यानी कि सिलेंड्रिकल पार्ट था, 2 हेमिस्फीयर्स थे, ठीक है। ये आपकी 9 mm आ गई इसकी लेंथ टोटल, ये मैंने ऊपर शो भी कर दी है, ठीक है। इसकी ये आ गई अलग से, और ये इसकी 2.5 रेडियस का ही काम करेगी, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा है, फाइंड इट सरफेस एरिया। इसका आपने सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है मतलब मीन्स इन दोनों हेमिस्फीयर्स का प्लस इस सिलेंड्रिकल पार्ट का, सभी का क्या कर दो, ऐड कर दो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, रेडियस ऑफ कैप्सूल लिख लीजिए, आर कितनी हो गई, 2.5 mm, क्लियर भाई। उसके बाद लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, कितनी है भाई, 9 mm, हमने डायग्राम से दिखा भी दी, क्लियर आसानी से। अब उसके बाद कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या जाएगा, 2πRh लगाओ, 2 × 22/7, 2.5 को मैं लिख रहा हूँ 5/2 और h की वैल्यू हो गई 9, मल्टीप्लाई कर दीजिए, टू से तो 2 कैंसिल ही कर दो, ठीक है। 22 5 जो 110 और 9 mm² आ गया। उसके बाद देखिए CSA ऑफ ईच हेमिस्फीयर क्या आएगा, 2πr² आएगा, और CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई यानी क्या आ गया, 4πr², क्योंकि दोनों का क्या हो गया, डबल हो गया, 4πr² हो गया। तो करिए आप इसको 4 × 22/7, मैंने लिख दिया इसको 5/2 और 5/2, तो 2.5 5/2 ही होती है, क्लियर। 2 2 जा 4, कैंसिल आउट करो, mm², क्लियर आ गया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल कितना आ गया, 990/7 प्लस 550/7, एल्सियम क्या आ गया, 7, ऐड कर दो दोनों को सीधा, यानी क्या आ गया, 210 mm² आ गया आपका आंसर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 7, कोई ना, 7th क्वेश्चन पढ़िए। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। सरमाउंटेड बाय किसकी है? सिलेंडर की शेप में है और कोनिकल टॉप है उसकी, यानी कोन की शेप में उसकी टॉप है। तो देखिए ये सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया, ये इसकी कोनिकल शेप हो गई ऊपर की, कोनिकल टॉप हो गया, ठीक है। उसके बाद पढ़िए आगे, इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, देखिए पहले कह रहा हाइट और फिर कह रहा डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.1 एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, यानी इसकी सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट देखिए कितनी दे रहा है, वो 2.1 मीटर दे रहा है, और इसकी कितनी दे रहा है, रेडियस 2 मीटर दे रहा है। क्लियर? उसके बाद देखिए द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, इसकी जो स्लैंट हाइट है भाई ये वाली 2.8 मीटर स्लैंट हाइट कोनिकल पार्ट की। तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। कैनवास होता है जो कपड़ा वगैरह जो भी हुआ उसको, यानी टोटल यूज करना, यूज में कितना आया, यानी कोनिकल पार्ट का एरिया प्लस सिलेंड्रिकल पार्ट का एरिया। उसके बाद कह रहा है आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट फॉर द रुपीज ऑफ रुपीज 500 पर मीटर स्क्वायर। 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कैनवास का कॉस्ट भी फाइंड आउट करना है। क्लियर? क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी? तो देखिए, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7, रेडियस ऑफ टेंट आर कितनी आ गई भाई आपकी 2 मीटर, क्योंकि डायमीटर 4 मीटर दिया हुआ था आपका, तो रेडियस कितनी आ गई 2 मीटर आ गई। हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, हाइट ऑफ सॉरी सिलेंड्रिकल पार्ट कितनी आ गई 2.1 मीटर दे रखी है, इसको आप एच के हिसाब से डिनोट करेंगे। मैं एक बार लास्ट क्वेश्चन में देखना, हमारा आया था 550/7 + 990/7, वहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई शायद, 7 आया 0 4 ये 15 काटेंगे तो 220, यानी कि 210 लिखा था मैंने, तो ये 210 नहीं आएगा, क्या आएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर? कैप्सूल का टोटल जो आया था आपका 220 मिलीमीटर आएगा, उसको चेक कर लेना आप एक बार, ठीक कर लेना उसको, ठीक है। तो देखिए आगे हाइट क्या होगी 2.1 मीटर हो गई है, ठीक है। उसके बाद स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट ऑफ कोनिकल पार्ट एल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या आ गई 2.8, मैंने रेड कलर से दिखा भी रखे हैं अलग से ताकि आपको डायग्राम में आसानी से दिख जाए, ठीक है। उसके बाद कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या आएगा आपका भाई 2πRh आएगा, 2πRh, तो क्या आ गया 2 × 22/7, R की वैल्यू 2 और H की वैल्यू 21 यानी बाई 10, 7 3 जा, ठीक है 264/3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद कट सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट यानी जो कोन की शेप में है उस पार्ट का एरिया, ठीक है। मैंने स्टार्ट में चैप्टर कराया, इसमें इंट्रोडक्शन दिया था इन सभी का, तो क्या होता है ये πRL होता है। क्लियर? तो लगाइए 22/7, R की वैल्यू आपकी 2 और L की वैल्यू आ गई आपकी 2.8 यानी कि बाई 10 कर दिया मैंने, 7 सॉरी ये मिस्टेक है यहाँ पे, बाई 10 आएगा, 3 नहीं आ रहा था, वो 3 ऊपर मल्टीप्लाई में था, नीचे 10 आएगा। उसके बाद 7 4 जा 176/10 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। टोटल एरिया ऑफ कैनवास, दोनों को जोड़ दें, जोड़ दीजिए 264/10 176/10 कितना आ गया 6410 और बाई 10 यानी कि 44 मीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर? अब आपने कॉस्ट फाइंड आउट करना था इसका, ठीक है। अब आएगा यहाँ पे कर रहा हूँ मैं 16 की इसका सेकंड पार्ट, कॉस्ट ऑफ कैनवास, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इक्वल टू क्या आ गया 500 रुपीज़
और कोस्ट ऑफ आया आपका 44 मीटर स्क्वायर कैनवास, 500 इंटू 40 400 यानी 22,000 रुपये, यानी 22,000 रुपीज़ आ गया आपका। ठीक है, यानी कि 22,000 रुपीज़ टोटल कॉस्ट आएगा इस टेंट को बनाने के लिए आपका। ये था क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि सारी चीज़ें आपको क्वेश्चनों में दी हुई थी, आपने कुछ भी नहीं करा, सीधा फार्मूला पुट किया और उसके बाद दोनों को ऐड किया और उसके बाद इसका कॉस्ट फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। एग्जाम में 5 मार्क्स में आपका पूछा भी जा सकता है और पूछा भी गया है पीछे। पढ़िए, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, whose height is 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। भाई कोई सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है और डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, सॉलिड है। तो कह रहा है कि कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। कोनिकल कैविटी मतलब कोन की शेप, इसी हाइट की और इसी डायमीटर की इसमें से काट कर बाहर निकाल ली गई। तो कह रहा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में आपने इसका आंसर फाइंड आउट करने, कितना सरफेस एरिया आएगा। देखिए क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़े होगी तो बहुत आसान लगा होगा, बट अब क्वेश्चन का देखिए लॉजिक जो इसमें लगेगा वो देखना आपने। ठीक है, हाइट कह रहा है 2.4 और डायमीटर 1.4। तो देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ, पहले डायग्राम समझ में आना चाहिए पहले। तो हो गया, ये सिलेंडर हो गया सॉलिड। ठीक है, इसमें से ये पॉइंट हो गया कोई कोनिकल कैविटी, ये बाहर निकालनी। क्लियर, एरिया कौन सा बचा, अब सरफेस कौन सा, यानी सॉलिड पार्ट कौन सा बचा, मैं रेड कलर से शो करूंगा। ये जितना भी रेड कलर आपका चला हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, ये सारा क्या बचा आपका, ये सॉलिड पार्ट बच गया आपका, क्योंकि ये पार्ट बाहर निकल गया इसका। क्लियर भाई, एक साइड से तो होलोड आउट होगा तो ये पार्ट खाली दिखाई देगा आपको। ठीक है, ये पार्ट क्लोज दिखाई देगा, ऊपर से आपका सॉलिड था। तो अब करा इसका नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में आपने एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए इसकी रेडियस कितनी दे दी, 0.7 सेंटीमीटर। इसकी हाइट आपकी 2.4 कह रहा है सेंटीमीटर आपकी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सॉलिड का सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया क्या होता है, अब आप सोचेंगे कि भाई पूरे सिलेंडर में से इसका लेस कर दो। ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम लेस हुआ ये। तो यदि इसमें से कोई चीज़ निकाल दी और आपने माइनस कर दी तो इसका वॉल्यूम क्या हुआ, कम हो गया। बट किसी चीज़ में से हम कोई चीज़ बाहर निकाल लेते हैं तो उसमें सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है हमेशा। कैसे, क्योंकि देखिए इस पार्ट को ऊपर वाले को टच कर सकता हूँ, सर्कल को, इसके बाहर वाले पार्ट को आसानी से टच कर सकता हूँ। ये कोनिकल कैविटी बाहर निकल गई, खोखला पार्ट बच गया, इसको भी मैं आसानी से टच कर सकता हूँ। यानी कि सारा सरफेस एरिया निकाल के और क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, इसमें लॉजिक ये लगे ना कि माइनस। यदि हाँ ये पूछता क्वेश्चन में कि फाइंड हाउ मच वॉल्यूम विल बी लेफ्ट, ये पूछे भाई कितना वॉल्यूम लेफ्ट होगा, रहेगा, बचेगा, जो भी है, तो इस पूरे सिलेंडर में से इस कोन का वॉल्यूम माइनस कर दो तो वॉल्यूम आपका डायरेक्ट आ जाएगा। बट सरफेस एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा आपका। वो मैंने बता दिया क्यों होगा, क्योंकि मैं अंदर वाले पार्ट को आसानी से टच कर सकता हूँ। तो मुझे किस किस का एरिया चाहिए, मुझे एक तो इस कोनिकल पार्ट का चाहिए, कोई कोनिकल पार्ट का जितना आएगा उतना इसका आएगा, इस सर्कल का पार्ट चाहिए और इस सिलेंडर का बाहर का चाहिए। क्लियर, तो देखिए क्वेश्चन को, रेडियस ऑफ सॉलिड आर क्या आ गई भाई, 0.7 सेंटीमीटर आ गई। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट h क्या आ गई, 2.4। क्लियर, अब कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या आएगा भाई, 2πr/h। देखिए इसकी जो गोलाई होती है उसका एरिया आया। क्लियर, तो लगाइए 22/7, r की वैल्यू 7/10 और h की वैल्यू 24/10। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, करिए मल्टीप्लाई, 44 हो गया और 24 की
यानी कि 10.56 आ जाए, डेसिमल लगाऊंगा तो मैं, ठीक है। तो यानी क्या आ गया आपका 10.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। उसके बाद मैं उस सर्कल का एरिया निकाल रहा हूँ पहले, एरिया ऑफ सर्कल जो आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा होगा, क्या आएगा पाई आर स्क्वायर। लगाइए, पाई की वैल्यू 22/7, वो आएगी 7/10 इंटू 7/10, कैंसिल आउट। 154/100 यानी कि 1.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हो जाएगा इतना आपका शायद आसानी से। अब मुझे चाहिए, देखिए मैं इस कोनिकल पार्ट को अलग से दिखा रहा हूँ आपको एक बार थोड़ा सा भाई। ये है मेरे पास 0.7 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर। मुझे ये एरिया चाहिए, ये भार वाला एरिया, जितना ये भार का होगा इतना इसका अंदर का होगा, यानी कि मुझे स्लैंट हाइट की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो मैं स्लैंट हाइट निकालूंगा। हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट क्या आएगी, निकाल रहा हूं मैं, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे। आर की वैल्यू यानी 0.7 का होल स्क्वायर, ये आगे 2.4 का होल स्क्वायर, 0.49 प्लस 5.76 यानी 6.25, और ये आ गया आपकी 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कट सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, कट सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट देखिए क्या आएगा, पाई आर एल 22/7, आर की वैल्यू हो गई 7/10 और एल की वैल्यू हो गई 25/10। 7 से 7 कैंसिल आउट, ठीक है। 5 5 जा और 5 2 जा और 2 11 जा, 55/10 यानी कि क्या आ गया आपका 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। अब जो सॉलिड बचा उसका आपने एरिया फाइंड आउट करना था, ठीक है। टोटल एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, टोटल एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या आया भाई आपका, भाई 10.56 प्लस 1.54 प्लस 5.50 लिख सकता हूँ मैं इसको, ऐड कीजिए आप, 4 0 आ गया, 5 5 10, 5 15 और 1 कैरी 16 पॉइंट। अब आ गया आपका 10 और 1 11, 11 5 16 और ये हो गया 17, यानी कि अप्रोक्सीमेट क्या आ गया आपका 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा था, तो अप्रोक्सीमेट क्या जाएगा, 7.5 से ऊपर चला गया तो आप इसको क्या लिखेंगे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, क्लियर। यानी कि आपको जो लॉजिक था वो मैंने स्टार्टिंग में समझाया, ये बाहर निकाले तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, वॉल्यूम क्या होगा डिक्रीज होगा। तो ये हमारे से सरफेस एरिया पूछा है, वो मैंने बता दिया स्टार्टिंग में कि भाई क्यों इंक्रीज होगा आपका, ठीक है। तो ये निकाला हमने, सबसे पहले कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट निकाल लिया, फिर सिलेंडर का निकाल लिया, फिर कोनिकल पार्ट का निकाल दिया और तीनों को ऐड कर दिया। ऐड करने मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, इसलिए क्या करना पड़ा ऐड, माइनस नहीं होता सरफेस एरिया, यहाँ पर इंक्रीज ही होगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट इसी लॉजिक के ऊपर, इसी कंसेप्ट क्या ऊपर आधारित है, क्वेश्चन नंबर 9 वो देखिए। स्टेटमेंट पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 की। करे ए वुडन आर्टिकल was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder। कोई सॉलिड सिलेंडर है, उसके दोनों सिरों से स्कूप कर लिया हेमिस्फीयर, यानी काट लिया गया हेमिस्फीयर, आपको डायग्राम में 13.11 के अंदर आपको दिखाया भी हुआ है, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, सिलेंडर की हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर है, एंड इट्स बेस ऑफ इट्स रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, बेस की रेडियस कितनी है 3.5। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, टोटल सरफेस एरिया निकालना है आर्टिकल का। तो देखिए भाई मैं डायग्राम बना रहा हूं पहले, ठीक है। ये हो गया आपका, थोड़ा सा और बड़ा डायग्राम बना लेता हूँ और ऊपर थोड़ा सा आसान से दिख जाएगा आपको। हो गया, इसमें से 2 हेमिस्फीयर काट लिए गए, दोनों सिरों पर से काट लिए, ठीक है। सॉलिड था, काट लिया आसानी से। अब कह रहा है कि ये पार्ट काट लिया गया, चलो मैं इसको नहीं अंदर वाले को करता हूँ,
रेड कलर जो बच गया सॉलिड, उसका सॉलिड बच गया ये जो रेड कलर मैंने दिखा दिया। ये पार्ट आपका सॉलिड बचा भाई जो भी है। अब कह रहा है कि इसका एरिया आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या आ गया आपका, इसकी रेडियस आपकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट टोटल है 10 सेंटीमीटर। अब वही कंसेप्ट हम इसको कहाँ से टच कर सकते हैं इसको, भाई देखिए इसको बाहर से टच कर सकते हैं आसानी से, पूरा CS से यानी कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हम आसानी से इसको टच कर सकते हैं। दूसरा ये देखिए खाली स्पेस हो गया, इसको भी हम आसानी से टच कर सकते हैं हेमिस्फीयर की जितनी जगह में, और यहाँ से भी, यानी कि 2 हेमिस्फीयर का एरिया यहाँ से आएगा और दोनों का क्या हो जाएगा ऐड। यदि यहाँ पे भी वॉल्यूम निकलवाता तो दोनों हेमिस्फीयर का सिलेंडर के वॉल्यूम में से माइनस हो जाता, बट अब सरफेस एरिया काटने से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इसका तो CS से निकलेगा, TS से नहीं, सॉलिड है तो TS से निकालना नहीं है क्योंकि ऊपर से खाली हो गई देखिए यहाँ से, तो CS से ही निकलेगा। तो देखिए क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ मैं। रेडियस ऑफ सॉलिड R कितनी हो गई भाई, 3.5 सेंटीमीटर हो गई आपकी, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर H कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद आप निकाले कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या आ गया 2πr/h, लगा दीजिए 2 इंटू 22/7, इसका हो गया 35/10, डेसिमल हटा दिया हमने, और h की वैल्यू आपकी आ गई 10, कैंसिल आउट 7 5 यानी कि 220 आपका आंसर आ गया यहाँ से। क्लियर। अब देखिए कट सरफेस एरिया ऑफ ईच हेमिस्फीयर, ईच हेमिस्फीयर क्या आया, 2πr² आएगा, ठीक है भाई। हेमिस्फीयर का 2πr² होता है। अब CS से ऑफ 2 हेमिस्फीयर क्या आ गया, 2 इंटू 2πr², क्या आ गया आपका 4πr, लगा दीजिए 4 इंटू 22/7, 35/10, 35/10, 7 5 जा 5 2 जा और 2 2 जा 2 5 जा 5 7 जा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब टोटल एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, टोटल एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कितना बचा, CS से कितना बचा भाई 220, और इन जो स्कूपिंग करके आई इसका कितना बचा 154, कितना आ गया 4 7 और 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थे आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। ठीक, इसके साथ साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है।